करना चाहता है। लेकिन ज्योतिष केवल और केवल आपकी चापलूसी करे ऐसा नहीं है। चापलूसी तो वो लोग करेंगे जिन लोगों को आपसे कोई लाभ की अपेक्षा होगी। नेतागिरी में चापलूसी ज़्यादा चलती है ना, लेकिन ज्योतिष में चापलूसी नहीं चलती है। अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है, उसके बारे में मैं आपको निश्चित बताऊँगा और आपको उपाय करना आपके हाथ में है, ठीक है? और ध्यान रखिएगा ज्योतिष में आज के समय में खास तौर पे, पहले नहीं कहता मैं, पहले ज़्यादातर लोगों के जो फलादेश होता था, समान एक समान जैसी बातें निकलती थी, आजकल नहीं निकल रही। आजकल कारण क्या है कि जब से ये ऐप सिस्टम शुरू हुए हैं, तब से हर व्यक्ति के फलादेश और क्या हर टाइम व्यक्ति ट्रैवल का सिर्फ फिल्मों में कैलकुलेशन होता में है? फ़र्क आ क्या रहा ये है। सच में मुमकिन हो सकता है? दूसरा, साइंस के अनुसार अपने समय एक जैसा अधिक नहीं नंबर चलता। बनाने के नाम पर तेज भी हवा लोग या इस ज्यादा समय ग्रेविटी में जो समय है धीमा हो कैलकुलेशन को सकता है। नए-नए तरीकों में यानी पेश कर रहे हैं। अगर आप बहुत तेज मैंने चलें तो आप पिछले भविष्य में जा सकते हैं। 40 साल पहले लेकिन जो अतीत में ज्योतिष था, जाना अब भी एक रहस्य वो है। बड़ा तरीके से यानी चलता था, टाइम परंपरा ट्रैवल के अनुसार नामुमकिन नहीं, चलता था। बस ग्रहों की बहुत चाल मुश्किल इतनी है। है, वही सिस्टम। लेकिन आज के समय में बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि ज्योतिष में ऐसी-ऐसी बातें लोग कर रहे हैं, जो मैंने पहले कभी सुनी ही नहीं है। बड़ा अजीब-सा लगता है मुझे। मुझे आज ये लगने लग गया है कि क्या हम अनपढ़ हैं? जो पिछले 40 सालों से ज्योतिष कर रहे थे, या ये जो नए-नए बच्चे आए हैं, ये क्या चमत्कार लेकर पैदा हुए हैं? वो ऐसी-ऐसी चीज़ें और ऐसे-ऐसे उपाय बता रहे हैं ये लोग, इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो बुजुर्ग भी हैं। मेरी समझ नहीं आता कि केवल रील की रीच बढ़ाने के नाम पर जो आज हो रहा है, क्या इससे ज्योतिष का विकास होगा? नहीं, इससे ज्योतिष का अपमान होगा। मैंने एक दिन पहले भी वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि आने वाले समय में नास्तातमस की भविष्यवाणी है, और नास्तातमस की भविष्यवाणी मैंने आज नहीं पढ़ी थी। आजकल तो लोग किताबें ही नहीं पढ़ते, किताबें आती ही नहीं है। मैं नास्तातमस की भविष्यवाणियाँ पढ़ी थी, जब मुझे किताबें पढ़ने का शौक था। ये 88 की बात है। 88 में मैंने नास्तातमस की भविष्यवाणियाँ पढ़ी थी, उसमें एक भविष्यवाणी ये भी थी कि आने वाले समय में एक युग ऐसा भी आएगा जब जो उसने स्पष्ट लिखा था कि ज्योतिष जिसने विश्लेषण किया था, विश्लेषण हिंदी में, कि एक समय ऐसा भी आएगा जब पूरी दुनिया में ज्योतिष और इसमें टैरो कार्ड रीडर को भी कहा गया, सबको कहा कि सड़क पर पिटते पाए जाएंगे। अब इसके पीछे का मकसद क्या रहा होगा? नास्तातमस पे ऐसा क्यों का कारण ये कि ऐसे ऐसे उपाय आज के टाइम पे रील के नाम पर आ रहे हैं। अभी कल मैं एक आदमी का वीडियो देख रहा था, भाई साहब क्या चर्चा करूं कि उसने कहा वशीकरण करने का तरीका पाद से भी होता है। अब बताओ, मैं सोच में हैरान हूं कि ये सोच कहां से लेकर आ रहे हैं कि जी हमारी 5 प्रकार के प्राण, बस इसे पता कि 5 प्रकार की प्राणवायु होती हैं, तो पाद से भी आप वशीकरण कर सकते हैं। ये तो शुक्र ये करो, ये नहीं कहा कि पोटी से भी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया है कि अपनी रीच बढ़ाने के नाम पे लोग ऐसे ऐसे उपाय, ऐसी ऐसी आपको रेमेडीज देने वाले हैं आने वाले समय में। या तो आप बिल्कुल जो है घर बैठे तांत्रिक हो जाएंगे, या फिर एक दिन ऐसा होगा कि आप पंडितों को गाली देंगे। और 90% इनमें से जितने भी ऐसे उपाय बता रहे हैं, कोई भी ब्राह्मण नहीं है, और ब्राह्मण ऐसे उपाय कभी नहीं बताता है। और हमारे शास्त्रों में हमेशा से देखिए, दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो है माँ भगवती, ठीक है? वशीकरण से लेकर समस्त प्रकार के छेम के छेम जितने भी हमारे यहाँ पर, जिसमें स्तमन भी है, उच्चाटन भी है, विदेशन भी है, महाशक्तियों के रूप में जाने जाते हैं। और इसको संचालित माँ भगवती करती है। 10वें विद्यों के अंदर में भी आता है। लेकिन ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडे विचे ओम ग्लीम क्लीम जुम सह ज्वले 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 प्रज्वले प्रज्वले ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडे विचे ज्वले हम सम लंपट स्वाहा। ये सबसे बड़ा मंत्र है वशीकरण के लिए, उच्चाटन के लिए, विदेशन के लिए, मारण के लिए, स्तवन के लिए, जितने भी प्रकार की ये शक्तियां हमारी। लेकिन आज क्या हो रहा है? पाद मार लो, उससे वशीकरण कर लो। अगर आपको प्रेमिका है तो मैं आपको, और ये देखो, कमाल खा बंगाली बाबा, साईं बाबा बंगाली बाबा, इस तरह के ये जो बाबा इतने इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने दुनिया को लूटा और ज्योतिष और तंत्र को पूरी तरह से बदनाम कर दिया। तंत्र को हत्यारा बनाकर पिछले 40 सालों में तंत्र से लोग डरने लग गए और तंत्र को हत्यारा बना दिया। लेकिन इस शास्त्रों में कहीं से कहीं तक तंत्र जो है हत्यारा नहीं है। तंत्र का मतलब ही नहीं लोगों को पता। तंत्र को ये देखते के साथ एक खोपड़ी से बना देते हैं। एक आदमी ने खोपड़ी पकड़ी, अरे खोपड़ी का तंत्र से क्या मतलब है भाई? पहले तंत्र को समझ तो लो।
यंत्र को समझ तो लो, यंत्र होता क्या है, मंत्र को समझ तो लो, बस नहीं। पिछले 40 सालों में तंत्र पूरी तरह से बदनाम हो गया। आज आपके गली के बाहर में अगर सड़क पे चौराहे पर एक नींबू कटा हुआ मिल जाए ना लौंग लगाकर, तो आधे लोग उस रास्ते से पैर काट के दूर हटने लग जाएंगे कि किसी ने टोटका कर दिया। अरे टोटका भी किया है तो 90% टोटके इसके लिए नहीं होते, स्वास्थ्य के लिए किए जाते हैं, परेशानियों को दूर करने के लिए किए जाते हैं। तो लोगों ने तंत्र को बदनाम कर दिया, आज तंत्र बदनाम। इसी तरह से बहुत जल्दी वो समय आने वाला है, ऐसे लोगों की वजह से ज्योतिष भी बदनाम होने वाला है। फलाना खराब है, 31,000 जमा करा दो। दो लोग 10-10 लाख रुपए तक ज्योतिष के नाम पर ठगे जा रहे हैं। और पीछे अभी महाराष्ट्र में जो हुआ है ज्योतिष के नाम पर, वो सबको पता है। तो ये ज्योतिषकर्ता की कमी नहीं है, ज्योतिष के नाम पर ठगने वालों की कमी नहीं है, ये ठग आपकी कमी है। आप हर किसी पर अंधा विश्वास कर लेते हैं, अच्छी तरह से किसी चीज का विश्लेषण नहीं करते, ज्योतिष को आप समझते ही नहीं है, तंत्र को समझते ही नहीं है, उल्टे काम कराने के नाम पर ऐसे लोगों पर जाते हैं। जब आप उल्टे काम कराने के लिए जाएंगे तो आपको ठगा जाएगा। आप ठगने के लिए पैदा हुए हैं और निश्चित है कि आपके साथ जो हुआ है बिल्कुल सही हो रहा है। ज्योतिष को समझिए, ज्योतिष क्या है? कैलकुलेशन है। ज्योतिष कहीं से कहीं तक चमत्कार नहीं है, कैलकुलेशन है। चमत्कार केवल ईश्वर है, वही चमत्कार करता है, वही चमत्कार कराता है, वही वेदों का निर्माता है। और वेदों की आंखें जो है वो ज्योतिष है, वेदस्य चक्षु ज्योतिष। लेकिन इसकी कैलकुलेशन ईमानदारी से होनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो ज्योतिष के आधार पर या फिर आयुर्वेद का ज्ञाता ना होते हुए झूठ पाखंड से ज्योतिष या फिर पाखंड के माध्यम से आयुर्वेद करके लोगों को ठगते हैं ना, वो नरकगामी नहीं होते, वो काल अग्नि में जलाए जाते हैं। तो बहुत बड़ा कुछ कहा गया इसके बारे में, लेकिन आज के लोगों को किसी को कोई मतलब नहीं है। क्यों कहते हैं मरने के बाद किसने देखा, यहाँ ठग लो उसके बाद में देखें।